अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आपने जैसा कि पिछले सबक में मैंने आपको सादगी के बारे में बताया था, आपने उन बातों को गौर से सुना होगा और उस पर अमल भी कर रहे होंगे। आज मैं सादगी के बारे में जो है वो शुरू करूँगी। तो अपनी बुकलेट का सफ़ा नंबर 164 164 अपने सामने खोलें। इस मश्क को करने के लिए आपको जितना भी सबक सादगी के बारे में दिया गया है उसको गौर से पढ़ना होगा। तो पहला सवाल है, पैराग्राफ की मदद से दिए गए सवालात के जवाबात लिखेंगे। जितना भी आपने सादगी के बारे में पढ़ा है उसको गौर से पढ़ना है आपने और उसके बाद इन सवालात के जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1, सादगी से क्या मुराद है? जैसा कि बिल्कुल शुरू में मैंने आपको सादगी की तारीफ़ बताई थी कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना और ज़रूरी चीज़ों पर गुज़ारा करना सादगी है। तो वो आपने अपने अल्फाज में भी आप इसको लिख सकते हो। सवाल नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी पर नोट लिखें। जैसा कि मैंने आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ बातें बताई कि घरेलू ज़िंदगी में सादगी, उनके लिबास में सादगी, उनके खाने-पीने में सादगी, उनके तकरीबात वगैरह में सादगी, तो उसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप उस पैराग्राफ को गौर से पढ़कर इसको आप सवाल का जवाब अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। उसके बाद अपनी बुकलेट का अगले सफ़े पर आए, सफ़ा नंबर 163 163। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के बर्तनों में खाना खाने से मना करते थे? बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में पैराग्राफ में लिखा गया है। घरेलू ज़िंदगी के बारे में जब बताया था तो उसमें आपको बताया था खाने पीने में सादगी, तो उसमें इस सवाल का जवाब आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। सवाल नंबर 4, हज़रत उमर के लिबास में कितने पैबंद लगे हुए थे? सहाबा कराम की सादा ज़िंदगी के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसमें आपको हज़रत उमर के लिबास के बारे में कि वो कैसा लिबास पहनते थे बताया गया है। वहाँ से आप इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत कितने मील तक फैली? सहाबा कराम की सादा ज़िंदगी के बारे में जब मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जब मुख्तलिफ सहाबा की ज़िंदगी के बारे में, सादगी के बारे में बताया, तो वहाँ पर हज़रत उमर के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था। तो वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि इस्लामी हुकूमत कितने मील तक फैली थी। उनको बहुत ज़्यादा फतूहात हुई थी, तो एक नंबर वहाँ पर बताया गया था कि कितने मील तक ये उनकी इस्लामी हुकूमत फैली है। तो आपने वहाँ से इसका जवाब ढूंढ कर लिखना है। सवाल नंबर 6, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सादा ज़िंदगी के बारे में लिखें। हज़रत अबू बकर सदीक़ की ज़िंदगी के बारे में भी आपने पढ़ा है। सहाबा कराम की सादगी के बारे में जो पैराग्राफ था, उसमें आपको इस सवाल का जवाब वाज़ेह अल्फाज में मिल सकता है। आप ज़रूरी नहीं है कि वही वाले अल्फाज लिखें, आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7, किस सहाबी के जिस्म पर कंकरियों के निशान पड़ गए थे? इसी तरह सहाबा कराम की सादा ज़िंदगी के बारे में आपने जो पढ़ा था, वहीं से आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। अपनी बुकलेट के सफ़ा नंबर 162 162 पर आएँ। अगला सवाल है, अपने माँ बाप या किसी रिश्तेदार की ज़िंदगी में सादगी के मुतालिक वाक़या लिखें। अब आपने ये ख़ुद से लिखना है। अगर आपको अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, उनकी सादगी का कोई वाक़या ज़िंदगी के दौरान याद है तो उनकी सादगी के बारे में लिखें, या अपने किसी रिलेटिव के बारे में, किसी रिश्तेदार के बारे में कोई भी वाक़या उनकी सादगी का अगर आपको याद है तो उसको अपने अल्फाज में लिखें। अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। इन अल्फाज को आपने इन खाली जगह में इस्तेमाल करना है। मिसाल, गरूर, मोहल्ले, अक्कड़, आटे, सफ़ेद, पसंद। पहली खाली जगह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू ज़िंदगी में सादगी की डैश कायम की। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा लिबास ना पहनते जिससे फ़ख्र और डैश का इजहार हो। सवाल नंबर 3 खाली जगह, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने डैश दारों की बकरियों का दूध भी निकाल कर देते थे। नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं सादा कपड़े इसलिए पहनता हूँ कि इसकी वजह से डैश से बचा रहूँगा। नंबर 5, अल्लाह ताला फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों को डैश नहीं करता। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश रंग का लिबास पसंद फरमाते थे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन छने डैश की रोटी खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसका जवाब मिलेगा।
اس کے بعد سادگی کے بارے میں خوش خطی ہے، کچھ الفاظ خوش خطی کے لیے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو بھی خوش خطی کے ساتھ لکھنا ہے۔ ان الفاظ کو پہلے میں پڑھتی ہوں۔ مسجد، پہنتے، پیون، لیٹنا۔ مسجد، پہنتے، پیون، لیٹنا۔ بچھا، پیسوں، اکڑ، عمدہ۔ ان الفاظ کو نہایت خوش خطی کے ساتھ آپ نے اپنی بکلیٹ میں لکھنا ہے اور لکھائی کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اب اپنی بکلیٹ کے صفحہ نمبر 161 161 پر آ جائیں۔ اگلا سوال ہے درست جواب پر دائرے کا نشان لگائیں۔ ان جملوں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس میں کیا پہنتے تھے؟ شلوار قمیص، قمیض اور تہبند۔ پیارے بچوں یہاں قمیض میں نا زوات کا نقطہ نہیں ڈالا گیا، یہ غلطی ہے، یہاں پر زوات کا نقطہ ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ شرٹ یا پجامہ، شلوار قمیض، قمیض اور تہبند، شرٹ یا پجامہ۔ نمبر 2، کون سی راہ اختیار کرنا اللہ کو پسند ہے؟ اعتدال کی، شدت پسندی، سست روی۔ اعتدال درمیانی رستہ، شدت پسندی مطلب کسی کے ساتھ زور زبردستی سے کام کرنا، اور سست روی نہایت سستی۔ نمبر 3، کون سے برتنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے منع کیا؟ لوہے، تانبا یا سونا چاندی۔ ان میں سے جو سی جواب درست ہے آپ نے اس کو منتخب کر کے اس کو دائرہ لگانا ہے۔ آخری سوال ہے، حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیے۔ پیارے بچوں جب آپ حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک تو آپ نے اسکیل کا یوز کرنا ہے، اسکیل کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ سیدھی لائن لگا سکیں، اور دوسرا وہ لائن آپ کی ان جملوں کے اوپر نہیں آنی چاہیے، جہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے لائن کو شروع کرنا ہے۔ اعتدال کی راہ اختیار کرنا، گھریلو استعمال کے لیے سادہ برتن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں سادہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میں ان ایمانداری سے عزت، اور قیامت کے دن سچا اور ایماندار تاجر جو دیانت دار نہیں اس کا جس نے ملاوٹ کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری قیامت کے دن پر صبح و شام قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام، ہماری ایک دوسرے سے محبت اور ایک چمڑے کا بستر تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کی وجہ سے اکڑ سے بچا رہوں گا، سادگی کی اعلیٰ مثال قائم کی، نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، ایمان نہیں کامیابی ملتی ہے ہم میں سے نہیں، نفرت صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ہو، نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کریں، یقین رکھا جائے، رسول مانا جائے، تلاوت کی جائے۔ تو پیارے بچوں یہ جو ہے حصہ الف کو حصہ بے سے ملانا ہے، یہ آپ کے مختلف اسباق میں سے دیا گیا ہے، یہ صرف سادگی والے سبق میں سے نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو باقی اسباق کو بھی دوبارہ سے پڑھنا ہوگا تاکہ آپ ان کو صحیح طریقے سے ملا سکیں۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو سادگی کے بارے میں جتنا بھی پڑھایا گیا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس پیراگراف کو دیا گیا جتنا بھی سبق ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھ کر اس کی مشق کو صحیح طریقے سے حل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اپنی زندگی میں سادگی کو اپنانا ہے اور فضول خرچی سے اور کنجوسی سے بچنا ہے۔ اللہ حافظ۔